तो फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। लाल ईंट को तैयार करने में कितने रुपये की खर्च आती है एक ईंट को। जैसे आप इसको देख रहे हैं ना, कितना है, एक ईंट है ना। इस एक ईंट को तैयार करने में कितने खर्च आती है उसको हम आज बताएंगे इस वीडियो में। सारा चीज़, जैसे आप मिट्टी गिराते हैं, लेबर पथाई करता है, फिर लेबर अंदर इसको यहाँ डालता है, फिर इसमें जलाई होती है, ये सब सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ईंट का भट्टा एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जितने भी जो भी आप सामान बना रहे हैं, जैसे ईंट भट्टा फैक्ट्री में तो ईंट ही बनाएंगे आप, ठीक है। तो अगर आप ईंट बनाएं तो ईंट बनाने में कितने खर्च आई आपको पता नहीं है। मैंने गलत बोला या सही बोला आप बताइएगा। अगर जिन्हें पता होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए। क्योंकि अगर खर्च नहीं पता चलेगा तो प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, तो प्रॉफिट नहीं पता चलेगा तो आप घाटे में जाएंगे भाई। तो लोग कहते हैं कि मेरे भट्टे में इतने घाटे हो गए, भट्टे में बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। अरे ऐसा बात नहीं है, आपका हिसाब किताब गड़बड़ है। आप पहले क्लियर कर लीजिए अपने खर्चे को कि कितना खर्चा आ रहा है आपको ईंट बनाने में। अगर वो चीज़ आप पता कर लिए कि ईंट बनाने से लेकर के ईंट को बाहर करने तक में कितने खर्चे आ रहे हैं, तो आप प्रॉफिट वहीं पे कमा लेंगे। अब पूछे कैसे? जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि एक ईंट बनाने में मुझे 5 रुपया खर्च आती है, फॉर एग्जांपल, ये बिल्कुल नहीं 5 का 5 नहीं आएगा, अभी एग्जांपल दे रहे हैं, अभी वीडियो में देखिएगा, आगे बताएंगे सब चीज़। मान लीजिए कि 5 रुपये एक ईंट पे खर्च आ रहे हैं, तो आप उसको 6 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा एक ईंट में। अगर मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि एक ईंट बनाने में कितना खर्चा है, तो आप उसको कितना में बेचिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आप बनाने में 5 रुपया आ रही हैं और आप 4.5 रुपये में ही बेच रहे हैं, तो भैया तो घर द्वार सब बिक जाएगा ना। इसे पहले मालूम चलना चाहिए ना ईंट बनाने में कितनी खर्च आ रही है, तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए, इस वीडियो को आप लोग पूरा अच्छी तरह से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और हम आप लोगों को बताएंगे भट्टे के बारे में, सारा जानकारी आपको देंगे। दोस्त, मेरा उम्र बहुत कम है, लेकिन कहा जाता है ना, उम्र के साथ साथ तजुर्बा हो जाता है, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी मेरे पास नहीं है। जो जानकारी आता है आप लोगों के बीच में हम शेयर करते रहते हैं, और कुछ भाई लोगों को मेरा वीडियो अच्छा भी लगता है, कमेंट भी करते हैं। तो मुझे आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो पूरा वीडियो आज इसी बात पे जुड़ा होगा, और जो भी आपको सस्पिशन आएगा इस वीडियो में, जो भी आपको इस वीडियो में गलत लगेगा, तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आगे से सुधार सकें। क्योंकि हमें उतनी अच्छे से जानकारी नहीं मेरे भाई। अगर आप लोगों से भी कुछ हमें सीखने को मिलेगा तो हम सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बताना मुश्किल है मेरे दोस्त, तो इसी बात पे अब चलते हैं। बैठ करके आराम से वाइट बोर्ड पे आपको लिख करके समझाएंगे पार्ट बाई पार्ट। तो हम लोग जैसा बताए थे ईंट भट्टे पे, तो हम लोग आ चुके हैं, वाइट बोर्ड आपके सामने है। तो सारा चीज़ आज आपको लिख करके हम बताएंगे दोस्तों। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे चिमनी भट्टा बना दिया है। जैसा भी आता है हमने बनाया है, ऐसा नहीं कि वो जैसा वहाँ रंगीन वंगीन सब बना वैसा नहीं बन पाएगा भाई, जैसा है वैसा हमने बनाया। ईंट भट्टा के बारे में जानकारी, ठीक है। अब ईंट भट्टा के बारे में किस चीज़ की जानकारी, तो एक ईंट बनाने में कितना खर्च आता है इस चीज़ की जानकारी, ठीक है। तो जैसा कि हम लिख लिए हैं दोस्तों, ऐसे लाइव में लिख करके समझाना मुश्किल होता था, क्योंकि हम पहली बार वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं। जब स्कूल में जाया करते थे तो उस समय लिखा करते थे, कभी कभी टीचर बुलाते थे, तो वैसे अब पहली बार है इस बार। तो हम इस वाइट बोर्ड पे 6 पॉइंट बनाए हैं, और चलिए 6 पॉइंट आपको समझाते हैं बारीक से, अच्छे तरीके से। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, तभी समझ पाइएगा। तो दिखाइए। अगर आप मिट्टी गिराते हैं, जिस समय की बात है, एक ट्राली मिट्टी में 500 रुपया लगता है दोस्तों। एक ट्राली मिट्टी में 500 रुपया लगता है। एक ट्राली मिट्टी में 800 ईंटा बनाई जाती है, ठीक है। एक ट्राली में 800 ईंट बनाई जाती है, और पथाई हो गया 600 रुपये प्रति 1000 लेता है मेरे दोस्त। अभी सारा चीज़ आपको बताएंगे।
वीडियो में बने रहिए। ईंट को भट्ठे में पहुंचाने में खर्चा 250 रुपया प्रति हज़ार आता है मेरे तरफ, आपके तरफ क्या आती है मैं नहीं पता। और जलाई मिस्त्री 18,000 रुपये प्रति महीना लेते हैं, जो एक महीने में आपके भट्ठे के अनुसार 8 लाख का मेरा भट्ठा है अभी फ़िलहाल, तो 8 लाख ईंट एक महीने में पक जाती हैं। उसी अनुसार हम उसका रेशियो निकालेंगे। और भराई मिस्त्री जिसको बोझाई बोला जाता है वो भी 18,000 रुपये प्रति महीना लेते हैं। तो इसमें भी आपको एक महीना में 8 लाख ईंट भराई हो जाती है। और ईंट निकासी की बात कर लेते हैं तो मेरे तरफ 250 रुपये प्रति हज़ार, 1000 ईंट निकासी करेगा भट्ठा से बाहर तो 250 रुपया ले लेता है। तो ये सब का आप रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी 2-3 पॉइंट और हैं, उसको भी थोड़ा लिख करके समझा दे रहे हैं। ब्लैक वाइट बोर्ड छोटा होने के कारण पूरा पॉइंट एक बार में नहीं लिख पाए हैं, तो हम फिर से 4 पॉइंट लिख लिए हैं। तो अब 7वां पॉइंट आ जाइए। उसमें 6 पॉइंट आपको बता दिए थे। 7वां पॉइंट में क्या होता है कि जेसीबी का काम आ गया। जेसीबी प्लस ट्रैक्टर का खर्चा, जैसे पथाई के लिए जेसीबी के द्वारा जो पकमेल आपका होता है उस पकमेल में मिट्टी डाला जाता है और उसमें एक ट्रैक्टर इंक्लूड होता है। तो पथाई के लिए मिट्टी बनाकर पथेर में पहुंचाने तक का खर्चा डेली का 6,000 रुपया, ट्रैक्टर और जेसीबी दोनों मिला करके भाई, उसमें 40,000 ईंट आपका तैयार हो जाती हैं 6,000 में, ठीक है। और 8वां पॉइंट में अब आ जाइए। मुख्य काम, मेन खर्चा इसी का कोयले का होता है भाई। मोटा मोटी खर्चा मेन कोयले का है भट्ठे में। 1 लाख ईंट को तैयार करने में, जैसे अगर 1 लाख ईंट हम पकाते हैं कोयले से तो 20 टन कोयला खपत होती है मेरे भाई। 20 टन कोयला खपत होने में 1 लाख ईंट बनती है। और जैसे आपके तरफ कोयले किस रेट में मिलते हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मेरे तरफ कोयले 10,000 का भी टन आता है और फिर 7,000 का भी टन आता है, 8,000 का भी टन आता है। साल्दी जो होती है, जो जिसको घाटो बोलते हैं, वो तो 7,000 में भी आ जाते हैं, 6500 में भी आ जाते हैं। तो मुख्य खपत कोयले की खर्चा होती है सब। और 9वां पॉइंट आइए। 9वां पॉइंट में लेबर को लकड़ी देना होता है। ईंट भट्ठा मालिक को जब से लेबर आपके भट्ठे पे आ जाएंगे तब से लकड़ी देना चालू कर देना पड़ेगा आपको लेबर को, क्योंकि वो खाना बनाएंगे। जैसे उधर उत्तर प्रदेश साइड में तो कोई कोई भट्ठे पे गैस भी दे देते हैं, छोटा वाला गैस और चूल्हा, अपना लेबर लोग खाना बनाते हैं उस पर। और अभी हम इस बार आधे को गैस दिए थे और आधा को लकड़ी दिए थे, ठीक है। और चलिए नीचे 10वां पॉइंट में, फिर बिजली बिल भी आप ही को भुगतान करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोगों को 10 पॉइंट में बताए थे तो उसका हम रेशियो निकाल लिए हैं दोस्तों। तो ये देखिए 10 का 10 पॉइंट में हमने बनाया है, ठीक है। सभी को बढ़िया तरीके से हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, और आराम से देखिए। और पार्ट एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है, एक एक करके टोटल आप लोग देख लीजिए। तो पहला पॉइंट था दोस्तों कि मिट्टी जो ट्रैक्टर से हम लोग ढोते थे, तो 1 रुपया 60 पैसा मिट्टी में मेरा पैसा लग जाता है। 1 रुपया 60 पैसा मिट्टी में ही लग जाता है एक ईंट को तैयार करने में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 60 पैसा पथाई में लगेगा एक ईंट को तैयार करने में, ठीक है। तीसरा पॉइंट 40 पैसा ईंट को भट्ठा में लाने में लगेगा, जो सुविधा अनुसार किसी भी चीज़ से आप लोग मंगवा सकते हैं, जैसे बुग्गी हो गई, साइकिल हो गई और फिर टोटो हो गई। हमने तो टोटो से मंगवाई थी। तो 40 पैसा ईंट को भट्ठा में लाने में लगेगा, एक ईंट तैयार करने में 40 पैसा खर्च उसमें आ जाएंगे। तो चौथा पॉइंट आ जाइए, 44 पैसा जलाई मिस्त्री पर खर्चा बैठती है, ठीक है, एक ईंट को तैयार करने में। 5वां पॉइंट आ जाइए, 44 पैसा बोझाई मिस्त्री पर खर्च आती हैं एक ईंट को तैयार करने में। 6ठा पॉइंट में आ जाइए, 40 पैसा ईंट निकासी में लगता है एक ईंट को तैयार करने में।
जैसे ईंट को निकासी करवाते हैं उसमें भी तो खर्चा जुटेगा ना, तो 40 पैसा उसमें भी खर्चा आ जाता है। 7वां पॉइंट और मेन पॉइंट, इसके बाद मेन पॉइंट 70 पैसा जेसीबी प्लस ट्रैक्टर पर खर्चा आता है एक ईंट को तैयार करने में। 8वां पॉइंट, 1 रुपया 50 पैसा कोयले पे खर्च आ जाती है एक ईंट को तैयार करने में। वो महंगाई के अनुसार आप कितने कैसे हज़ार टन कोयला आप खरीदते हैं उस अनुसार से, ठीक है, उसमें 50 पैसे ऊपर या 50 पैसे नीचे खर्चा हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्योंकि ये जो मैं 1.5 रुपया जोड़ रखा हूँ, तो ये 1.5 रुपया हमने जोड़ा है। जैसे 1 लाख ईंट पकने में मान के चलिए कि 20 टन कोयला खपत होती है। 1 लाख ईंट पकने में 20 टन कोयला खपत होता है, तो हम इसको माने हैं कि 7,500 रुपये टन का कोयला, ठीक है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आप कैसे वाले जलाते हो, उस अनुसार से खर्च आएंगे। तो 1 रुपया 50 पैसा कोयला में लग जाएंगे एक ईंट को तैयार करने में। 9वां पॉइंट में जाइए, 5 पैसे लकड़ी में खर्च आएंगे। आप लकड़ी दे दीजिए या फिर गैस दीजिए एक ईंट को तैयार करने में लेबर के पीछे। 10वां पॉइंट में आइए, 5 पैसा बिजली बिल में, जैसे भट्टे में जो लाइट वगैरह जलते हैं तो वो सब भी सब जोड़ दिए इसमें, तो 5 पैसा उसमें भी आते हैं एक ईंट को तैयार करने में, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ करके 10 पॉइंट को जोड़ करके हमने यहाँ पूरा टोटल किया 5 रुपया 58 पैसा एक ईंट को तैयार करने में लग जाते हैं मेरे दोस्त। तो अब देर ना करते हुए, क्योंकि शाम का समय हो चुका है, तो अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इससे अगर जरा सा भी मदद मिला होगा किसी भी तरह की जानकारी में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप ही लोग के कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें पूरा भरपूर, तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक